2024 में एफिलिएट मार्केटिंग मत स्टार्ट करना अगर आपको इन 3 चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो, वरना आप भी 90% एफिलिएट्स की तरह अपनी जिंदगी की 1 साल 2 साल बर्बाद कर लोगे और एंड में कहोगे कि एफिलिएट तो सिर्फ और सिर्फ लक का गेम होता है। और इन 3 पॉइंट्स में से जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सिर्फ आपको एक एफिलिएट नहीं, आपको एक ब्रांड बनाता है। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना आपका फेल होना तय है। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, नॉट हैविंग मच मोर लीड्स। आपने इस साल एक रिजोल्यूशन बनाया होगा कि कहीं ना कहीं मुझे एफिलिएट मार्केटिंग से 4 से 5 लाख रुपए कमाने हैं, लेकिन इस साल के 8 महीने जा चुके हैं बट आपको अपने अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। अब आपको मन कर रहा है गिव अप करने का। इसका रीजन है कि आपको पता ही नहीं है कि लीड जनरेशन कैसे करते हैं। पता तो है बट हो नहीं रही है। एक सर्वे में पता चला है कि 84% एफिलिएट्स के पास 1000 से कम लीड्स होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक बिगिनर हो। अब मैं आपको दे देता हूं 10,000 लीड्स। आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बस आपने थोड़ा सा अपने बेसिक के ऊपर वर्क किया है। आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत पैसा कैसे कमाते हैं। क्या 10,000 में से आप सिर्फ 50 सेल्स नहीं निकाल सकते हो? बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। बट इसका सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लीड जनरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, वो ये है कि आपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो के अंदर लिंक डाल के महीने के लाखों रुपए कमा लेते हैं। कभी सोचा है कैसे? मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे कि उनके पास नंबर ऑफ लीड्स बहुत ज्यादा है, उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, इसलिए वो सिर्फ एक लिंक डाल के बहुत पैसा छाप लेते हैं। वीडियो के एंड में सिर्फ वो एक लाइन बोलते हैं कि अगर आपको इसको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। और वहां से वो महीने का 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं क्लोजिंग पे वीडियोस देख रहे हैं, कभी लीड जनरेशन पे वीडियोस देख रहे हैं, कभी फॉलो अप कैसे लेना है वो देख रहे हैं। द आंसर इज नो। उनके पास सिर्फ एक चीज है, वो है नंबर्स। उनके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और सिर्फ उन नंबर से और एक लाइन बोलने से वो महीने के लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है, आपको फोकस करना है कि मेरे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ नंबर्स कहां से आए, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर स्ट्रगल हमेशा वही करता है जिसके पास लीड्स बहुत कम है। तो एज एफिलिएट आप लीड जनरेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आपका फेल होना तय है। लेकिन क्या लीड्स इकलौता फैक्टर है जो आपके फेल होने का रीजन हो सकता है? द आंसर इज नो। तो यहीं पे आता है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज बी अ क्वालिटी पर्सन। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हो कि जैसे आप आज हो वही सेम पर्सनैलिटी रख के आप बहुत पैसा छाप लोगे, तो आप बहुत जल्दी अपनी मेहनत और अपना टाइम वेस्ट करके क्विट करने वाले हो। क्योंकि ये चीज आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बी द पर्सन हु इज 2 स्टेप्स अहेड ऑफ योर लीड्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी लीड्स है उससे हमेशा 2 कदम आगे रहो। अभी जैसे आप हो, अगर आप वैसे ही रहते हो, ना आप कम्युनिकेशन में अपने लीड से 2 कदम आगे होते हो, ना आप नॉलेज में 2 कदम आगे होते हो, ना एक्सपीरियंस में 2 कदम आगे होते हो, ना पर्सनैलिटी में 2 कदम आगे होते हो, और वहीं अगर कोई एक पर्सन है जो इन सारे क्वालिटीज में से कहीं 1 या 2 में आपसे अच्छा है, तो आपकी लीड्स को वो सेल्स में कन्वर्ट कर लेगा। अपनी तो करेगा ही, लेकिन जो आपकी लीड्स है उसको भी सेल्स में कन्वर्ट कर लेगा। इसके पीछे का क्या रीजन है? रीजन सिर्फ इतना है कि जो हमारी लीड्स होती है उसको चाहिए उससे बेटर पर्सन। क्योंकि अगर वो आपके साथ 15,000 देके स्टार्ट कर रहा है, 20,000 देके स्टार्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उससे जब 2 कदम आगे रहोगे, वो चाहे कम्युनिकेशन हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, आपका कंटेंट हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी हो, जब सामने वाले पर्सन को लगेगा कि हाँ इस बंदे के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, या ये सारी भी नहीं तो फिर भी 2 से 3 क्वालिटीज हैं, तब वो जाके आपके साथ स्टार्ट करेगा। वरना आप लीड तो बहुत सारी जनरेट कर लो, लेकिन आपका कन्वर्जन ही अच्छा ना है तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाती है। क्योंकि हमको जो पैसा मिलता है वो कहीं ना कहीं मिलता है कन्वर्जन का, क्लोजिंग का। कभी ना कभी आपने कुछ बंदों को देखा होगा जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चार्मिंग होती है, मतलब लगेगा ही नहीं कि ये बंदा एफिलिएट मार्केटिंग भी करता होगा किसी कंपनी के अंदर। उनका कम्युनिकेशन आप देख लो, चाहे उनका नॉलेज देख लो, चाहे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देख लो, आपको फील ही नहीं होगा कि ये बंदा एफिलिएट मार्केटिंग भी करता होगा। आपको लगता होगा कि यार ये बंदा तो इन्फ्लुएंसर है, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, या ये बंदी कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, अगर मैं इसे पैसा दूंगा तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब सामने वाला पर्सन, सामने वाली लीड्स ये सोचने लगती है कि अगर मैं इसको 10,000 15,000 रुपए दूंगा या दूंगी तो इस बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पैसे से। अब आपने अपनी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अमेजिंग लेवल की क्रिएट कर रखी है। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी करोड़पति को देखते हो तो सोचते होगे कि यार 10,000 अगर कोई इसको दे, 15,000 50,000 भी दे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चलो हाँ ठीक है। तो जब सामने वाले पर्सन को ये लगता है ना, तब उसके अंदर जो एक डाउट होता है कि यार कहीं ये मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे, ये मेरा पैसा ना ले जाए। या होता है ना 90% एफिलिएट्स क्या करते हैं, मतलब वो दिखा देते हैं सामने वाले पर्सन को कि मैं तुम्हारे पैसे का भूखा हूं,
जिससे फिर वो लोग स्टार्ट नहीं करते। लेकिन जब आप ये शो कर दोगे कि नहीं आप मुझे पे करोगे, तो उससे मेरे लाइफ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सिर्फ आप शो कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नॉलेज, अपनी कम्युनिकेशन, हर एक चीज से। और अगर आपको ये सारी चीजें बिल्ड करने के अंदर टाइम लग रहा है तो ये टाइम आप लगाओ, क्योंकि ये आपके बैंक बैलेंस को बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकता है। और अगर आज आपने इस पे फोकस नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी लीड जाके वहां ज्वाइन होगी जिन्होंने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर रखा है, और वो चीज आपके साथ आज हो भी रहा है। और अगर आपने अपना कैरेक्टर वैसा बिल्ड कर लिया तो लोग आपसे आपका डिस्काउंट कूपन भी नहीं मांगेंगे, वो आपको पूरा अमाउंट पे करेंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आपके अंदर लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन जबरदस्त है, नॉलेज जबरदस्त है, कंटेंट बहुत जबरदस्त है, हर एक चीज जबरदस्त है, ओवरऑल पर्सनालिटी एक नंबर है, तो तब सामने वाले को लगता है कि अगर मैं इसको पे करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भी पर्सनालिटी, मेरी भी नॉलेज, मेरी भी कम्युनिकेशन इनके जैसी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा लास्ट एंड थर्ड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं आपको एक ब्रांड बना सकता है, और वो आप ब्रांड बना सकते हो अगर आप इंस्टा पे कम वर्क करके यूट्यूब पे ज्यादा वर्क करने लगो तो। मतलब कि जितने शिद्दत से आज आप इंस्टा पे वर्क कर रहे हो, रील पे रील डालते जा रहे हो, स्टोरी पे स्टोरी पोस्ट हो रही है, उतनी शिद्दत से अगर आप आज यूट्यूब पे वर्क करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारी लीड्स होगी, कहीं ना कहीं आप अपना बहुत ही बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ मोनेटाइजेशन एंड बहुत कुछ। तो यूट्यूब पे वर्क करने का बहुत बेनिफिट है। आप अपना फ्यूचर भी यूट्यूब के अंदर बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी यूट्यूब के अंदर कंपटीशन ना के बराबर है। और ये चीज बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आज को यूट्यूब पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है तो वो आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्री में टॉप अर्नर बन सकता है। देखो मैंने किसी कंपनी के अंदर नहीं कहा है, मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर। इसके बारे में अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए कि यूट्यूब से कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, तो सिंपल सा एक कमेंट कर देना यूट्यूब, जिससे मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज बना दूंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही अपना बिजनेस ग्रो किया है। बट व्हाट इफ आपकी बेसिक ही ना स्ट्रॉन्ग हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो ये जो मैंने ऊपर के सारे पॉइंट्स बताए उस पे पानी फिर सकता है। तो इसके लिए मैंने पूरी एक सीरीज बना दी है जो 10 डेज की है। मैंने पूरा एक महीना रिसर्च करके ये 10 डेज की सीरीज बनाई है। इसको देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। और अगर आप जानना चाहते हो कि यूट्यूब से कैसे लीड जनरेट करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब लीड जनरेशन के ऊपर बना दिया है, तो उसके लिए आप राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।